अस्सलामुअलैकुम। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या होने वाला है तो देखते रहिए कार्टून सीरीज। दुनिया किसकी मुट्ठी में है ये बात अब ढकी छुपी नहीं। कहते हैं कि दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए फ्रीमैसन तवील मुद्दत प्लानिंग करती है और किसी वाक़े की तारीख और वक्त को 100 साल पहले तय कर लिया जाता है। सिम्पसन कार्टून की एक किस्त में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौत दिखाई जाती है और कार्टून के मुताबिक इनकी मौत का साल 2020 करार पाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुफिया ताकतें डोनाल्ड ट्रंप की मौत के जरिए दुनिया में कोई तूफान बर्पा करना चाहती हैं या आलमी जंग छेड़ना चाहती हैं। सिम्पसन कार्टून में मौजूद इन खुफिया इशारों पे बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज़ को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कार्टून आमतौर पर तो बच्चों को सामान्य लुत्फ फ्राहम करने की खातिर बनाए जाते हैं, लेकिन ये कार्टून ऐसा है जिसमें आइंदा अंजाम पाने वाले मुतअद्दिद हादसात की खबर दी गई है। सिम्पसन अमेरिका का एक तवील एनिमेशन कार्टून है जिसको मैट ग्रोनिंग ने 17 दिसंबर 1989 में तख्लीक किया था। इसमें कुल 31 फसलें और 679 किस्तें हैं। इंग्लिश जुबान का ये कारनामा फॉक्स के जरिए नशर होता है। 30 साल से जारी इस कार्टून के मुख्तलिफ सच होते नजरियात के बायस दुनिया इसकी जाने मबजूल होती जा रही है। कुछ स्कैंडल्स दिखाए गए जो वकूफ पजीर हुए, जैसे 2008 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की एक सीन में दिखाया गया कि ओबामा को वोट कास्ट करने पर मशीन ओबामा की बजाय मुखालिफ उम्मीदवार के वोट का सिग्नल दे रही है। 2012 के इलेक्शन में वोटिंग रिग का स्कैंडल सामने आया जब ओबामा को वोट कास्ट करने पर मशीन मुखालिफ उम्मीदवार का वोट शो कर रही थी। सिम्पसन ने 1999 में मसख शुदा टमाटरों की फसल दिखाई जो करीब में न्यूक्लियर प्लांट की मौजूदगी की वजह से मस्ख हो गई। 2015 में पहली दफा ऐसा जापान में हुआ कि कुछ लोगों का ख्याल है ये इत्तफाकात हो सकते हैं, मगर ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे इत्तफाकात एक ही कार्टून सीरीज में, वो भी एक मुख्तसर वक्त में दिखाए जाएं। इस कार्टून सीरीज में 15 साल पहले अमेरिका में तेल की कीमत 0 होने की पेशीन गोई कर दी गई थी। अमेरिका में फैले एबोला वायरस के मुतालिक भी इस कार्टून में पेशीन गोई की गई। कार्टून में इस वायरस को एक कहानी की किताब के जरिए दिखाया गया था। किताब का नाम था जॉर्ज एंड द एबोला वायरस क्यूरियस। अमेरिका में 2014 में ये वबा फैली और यूं ये नजरिया बेलिबास हकीकत में आ गया। इसी तरह दिखाया गया कि 2014 में ब्राजील में होने वाला फुटबॉल मैच में जर्मनी ने ब्राजील को शिकस्त दी और नेमार टीम के खिलाड़ी का जख्मी होना भी बताया था। ताज्जुब की बात यह है कि आइंदा बरस जर्मनी की जीत हुई और ब्राजील हार गया। साथ ही नेमार वाला वाकया भी सच साबित हुआ। एक किस्त में स्मार्ट वॉच का तस्वुर पेश किया गया था। इसमें एक शख्स अपनी घड़ी के जरिए बात करता है, जबकि जमाने में ऐसा तस्वुर ही नहीं था। हकीकत में 2014 में ऐसी स्मार्ट घड़ी एप्पल और सैमसंग ने लॉन्च की, यानी 20 साल पहले इसमें इस बात की निशानदही कर दी गई थी। इस किस्त में अज़दवाज लीजा में लीजा मॉर्ज से तस्वीरी राब्ता करती है और इन दोनों के दरमियान वीडियो चैटिंग होती है। काबिले ताज्जुब ये कि इस दौर में उसने टेलीफोन से वीडियो कॉल की थी। इसका रिवाज आम तौर पर 2010 में मंजर आम पर आया। स्काइप वगैरह इसका बेहतरीन नमूना है। सिम्पसन कार्टून की एक किस्त जो कि 1994 में लोगों की निगाहों के सामने आई थी, उसमें एक मोबाइल टाइप चीज पर एक जुमला बीट अप मार्टिन याददाश्त किया गया था जिसको खुदकार तस्हीह ने ईट अप मार्था कर दिया। ये उस जमाने में हुआ जब एंड्रॉइड का वजूद न था। ये बात 2007 में सच साबित हुई। इसी तरह 2002 में इस बात को उजागर किया जाता है कि ट्रंप इलेक्शन में कामयाबी के बाद एक अरब मुल्क का सफर करता है और वहां कॉन्फ्रेंस के बाद एक सफेद काले ग्लोब पर 3 अफराद हाथ रखकर कुछ मुआहिदा करते हैं। हूबहू ये वाकया 2017 में सऊदी अरब में दोहराया गया। इसके अलावा इस मुसलसल कार्टून की बहुत सी बातें सच हुई।
मुल्क के शाम में फसाद और खाना जंगी, 9/11, गोप्रो कैमरा वगैरह भी इसी का हिस्सा है। इसमें बाज ऐसे सीन भी दिखाए गए हैं कि जिनके बारे में गुमान किया जाता है कि वो मुतवक्किल करीब हैं, जैसे रोबोट का बात करना, फ्लाइंग कार और सोलर एनर्जी पावर कार वगैरह। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात की क़ब्ल अज़ वक़ू ख़बर देना दरअसल नहायत दर्जा आला सतही मनसूबाबंदी के तहत है और ऐसा मुमकिन है। और अब अमेरिका के बिगड़ते हालात को देखें तो अमेरिका शदीद बहरान का शिकार है। एक स्याह फाम के जालिमाना कत्ल के बाद फूटने वाले एहतजाजी मुजाहिरों ने पूरे अमेरिका को अपने घेरे में ले रखा है। मुश्तिल मुजाहिरीन के गमो गुस्से की वजह से इमलाक को नुकसान पहुंच रहा है और अमेरिका के बेशतर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। इन हालात के पेश नज़र व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है क्योंकि मुश्तिल मुजाहिरीन व्हाइट हाउस की जानिब बढ़ना चाहते हैं। सिम्पसन कार्टून की एक किस्त मुकम्मल दिखाया गया है कि अमेरिकी सदर को मरवाने की साजिश की गई है और साल 2020 यानी रवां साल में ट्रंप की जान को शदीद खतरात हैं और अमेरिकी सदर की गलत पॉलिसियों की वजह से अमेरिका जल्द जवाल पजीर हो जाएगा। अगर सिम्पसन कार्टून की इन पेशीन गोइयों को मौजूदा हालात से मुआजना करें तो ऐसा दुरुस्त मालूम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को जल्द ही जवाल पजीर कर देंगे, क्योंकि अमेरिका और अमेरिकी मईशत के बिगड़ते हालात देखकर ऐसे लगता है कि मुस्तकबिल में अमेरिका की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। दूसरी तरफ ट्रंप की जान को दरपेश खतरात की पेशगोई के हवाले से माहिरीन का कहना है कि शायद खुफिया ताकतें ट्रंप की मौत के जरिए दुनिया भर को खाना जंगी में धकेलने की कोशिश कर रही हैं और इन खुफिया ताकतों का एक ही मकसद है, वन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके मुताबिक दुनिया भर में एक निज़ाम हुकूमत और एक ही मजहब होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मनसूबाबंदी को समझने वाले जानते हैं कि इस मंसूबे का मकसद सारी दुनिया के लिए सिर्फ एक निज़ाम नाफिज करना, लेकिन इस निज़ाम के नफाज की राह में सबसे बड़ी रुकावट मज़ाहिब की है। इस रुकावट को ख़त्म करने के लिए पहले नए नए नज़रियात के ज़रिए लोगों को मज़ाहिब से दूर किया जाए, जहनों में शकूक व शुबहात का ऐसा बीज बोया जाए कि मजहबी बातें झूठ या कहानियाँ लगने लगें। आसारे कदीमा की झूठी दरियाफ्तों से ये साबित किया जाए कि हक़ाइक़ उसके बरअक्स हैं जो मज़ाहिब बयान करते हैं। मफरूज़ों पर मबनी दरियाफ्तों के हवाले से झूठी खुशखबरियाँ लोगों को सुनाई जाएं और फिर उन्हीं को बुनियाद बनाकर तमाम मज़ाहिब के अकायद गलत तस्लीम कर लिए जाएं और इन तमाम मालूमात को इस तरह शिद्दत से इस्तेमाल किया जाएगा कि अक़वाम आलम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिन मजहबी और दीनी नज़रियात के वो आज तक हामिल रही हैं वो सब गलत थे। इनकी जो तशरीह की जाती रही है वो सरासर गलत थी। अब इस काम के लिए नफ्सियाती माहौल की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए इनका सबसे बड़ा हथियार मीडिया है। 2001 में शेर ट्रैक सीरिंग नामी फिल्म और इंडिपेंडेंस डे नामी किस्म की फिल्में इंसानों को आगाह कर रही हैं कि इन पर खलास से यलगार हो सकती है और इन हमलों से बचने के लिए तमाम अक़वाम आलम का यकजा होना ज़रूरी है। कुछ इसी मकसद के हसूल के लिए फिल्म जुरासिक पार्क और इसके कई हिस्से जिनसे डार्विन के नजरिया इर्तका की मुकम्मल तायद की गई, जिसने अल्लाह की तख्लीक के दावों को झूठ और बेबुनियाद करार दिया है। इसी तरह उड़न तश्तरियों और UFOs के बारे में बहुत अरसे से जहन साजी की जा रही है। इंसानियत के लिए तैयार किए गए इस प्लान की तैयारी का मकसद ही तमाम ईसाई, तमाम मुसलमान और तमाम मज़ाहिब को गलत साबित करना है, या कम अज़ कम उन तमाम मज़ाहिब की ताबीर व तशरीह को मुकम्मल गलत साबित करना है। तमाम मज़ाहिब को गलत साबित करने की शदीद तरीन चालों के जाल में आके जब अक्सरियत इंसानी मज़ाहिब से मायूस होकर दूर हो जाएंगे तो इस मौके पर दुनिया के तमाम इंसानों को अपने मुतय्यन करदा रास्तों पर चलाने के लिए एक नया मजहब ईजाद किया जाएगा। पहले से तैयार किए गए मजहब बेजार अज़हान इसे अपना खुदा तस्लीम कर लेंगे। इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इजादात ने इंसान के लिए हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन बना दी है। प्रोजेक्टर के जरिए किसी भी मंजर की तख्लीक के लिए एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है,
जो अलग खुद भी नजर आती है, लेकिन प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत फिजा को ही स्क्रीन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जमीन से तकरीबन 60 किलोमीटर ऊपर फिजा में सोडियम की कुछ मजीद गैसों के इश्तराक से एक तह बिछाई जाएगी, जो कि बहुत देर तक फिजा में मौजूद रहेगी। फिर उन्हें प्रोजेक्शन लेजर शुआओं को इस तह पर फेंक के आसमान की बुलंदियों पे अजीबो गरीब मनाजर तख्लीक किए जाएंगे और इन मसनूई इमेजेस को दुनिया के हर खित्ते में इसकी ही जुबान में दिखाया और सुनाया जाएगा और अपने झूठे वन वर्ल्ड ऑर्डर के खुदा को मनवाया जाएगा। ये होलोग्राफिक इमेजेस होंगे जो मुख्तलिफ जगहों से लेकिन यकसा नौयत के सिग्नल्स पे मुश्तमिल होंगे और इनका मरकज एक ही सुपर कंप्यूटर होगा जो इस आसमानी शो को मुमकिन बनाने के लिए तैयार हो चुका है और मजीद बेहतरी की तरफ गामजन है। इसके तहत हर खित्ते या इलाके के लोगों को इनके मखसूस कौमी और इलाकाई मजहब के मुताबिक इमेजेस नजर आएंगे और इन्हीं की जुबान में वो मुतहर्रिक इमेजेस बात भी करेंगे और दुनिया को ये बावर करवाया जाएगा कि अब नए दौर का एक ही मजहब होगा और एक ही खुदा जो सबको नजर भी आएगा और इंसानों से बात भी करेगा। इस अजीम पैमाने पर झूठ के नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर मजहबी और समाजी इंतशार पैदा होगा। इस नए खुदा को मानने वालों और अपने मज़ाहिब पर कायम रह जाने वालों में अजीबो गरीब मुजाहरे और मुबाहिसे शिद्दत से शुरू होंगे और ये वाक़यात ऐसे मौके पर होंगे जिस वक्त दुनिया पहले ही जंगी और सियासी अनारकी की लपेट में होगी। अब ऐसे ज़हनी गुलामों से कोई भी काम लिया जा सकता है। सो दोस्तों, ये हकीकत है सिम्पसन कार्टून की। इस हवाले से आपकी क्या राय है कि इस कार्टून के जरिए से जो पेशेन गोइयां की जाती हैं क्या वो हकीकत हैं या फिर ये महज एक इत्तफाक है? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।